मसीह की प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी गॉड, प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास बात फिर आज लोगों के साथ रूबरू ऑनलाइन आज वचन के साथ हम बातचीत करेंगे। और आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महाराज अब्राज सेनाओं के पवित्र यहोवा, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। आपका दास पुरुष पेट के ताओ हूँ, मैं आप बात के अनुग्रह के सिंहासन के पास चलो प्रभु जी। मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ, आपके ऊपर अपना अनुग्रह करे प्रभु जी। जब मैं आपके वचन का प्रचार करूं तो प्रभु जी आप मेरी बुद्धि को खोले, समझ को खोले, और आज के वचन प्रभु जी आपके लोगों से बात करें और लोगों को आजाद करे, कलीसिया को आजाद करे और उनसे बात करें, उनके हृदय से बात करे प्रभु। संपूर्ण रीति से उन्हें छुटकारा दे। आपका वचन उन्हें आजाद करने के लिए संसार में आपने भेजा है प्रभु। वचन को भेज के आपने आजादी दी है प्रभु। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, जब मैं वचन को प्रचार करूं और जब आपकी कलीसिया वचन को सुने, या तमाम लोग वचन को सुने, आप उन्हें भी ब्लेस करें। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आज वचन के साथ बातचीत करेंगे। हम बातचीत करेंगे आज एक श्रापित स्त्री के बारे में, कि कैसे ये श्रापित स्त्री जो है जादू टोना टोटका करती थी और राजाओं को भी अपने वश में कर लिया था। हालेलुया। और आज भी जादू टोने टोटके करने वालों की कमी नहीं है, हर जगह मिल जाएंगी, हर जगह। हालेलुया। वो तंत्र मंत्र करके लोगों का पागल बना देते हैं लोगों को, और लोगों को यहाँ तक कि मार भी डालते हैं। हालेलुया। और जहाँ पे भी तंत्र मंत्र होगा वहाँ पे शांति नहीं होगी। हालेलुया। शांति वहाँ पे नहीं होगी। हालेलुया। तंत्र मंत्र जिस घर में चलता है उस घर में कभी भी शांति नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरों को विरुद्ध में तंत्र मंत्र करते हैं, इसीलिए उनके खुद के घर पे भी विनाश आ पड़ता है। हालेलुया। और तंत्र मंत्र करने वालों का बहुत ही बुरा हाल होता है इस धरती पे भी, और वो स्वर्ग में कभी नहीं जाते, वो नरक उनको नसीब होता है। अगर वो अपने तंत्र मंत्र को छोड़ के यहोवा परमेश्वर की ओर फिर जाए, जीवित यीशु की ओर फिर जाए, तो बात अलग है, उनकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन अगर वो नहीं फिरे तो शैतान उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। और आज भी बहुत सारे लोगों का शैतान इस्तेमाल कर रहा है। जैसे परमेश्वर अपने दासों को भेजता है कि लोग बचाए जाए, कलीसिया बचाई जाए, हर कोई बचाया जाए, ऐसे शैतान भी अपने लोगों को भेजता, अपने एजेंटों को भेजता है कि लोग बर्बाद हो और लोग मारे जाएं। हालेलुया। लोग अमीर तो बनते हुए दिखते हैं, लेकिन बाद में उनका विनाश बहुत ज्यादा होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्मा जो है शैतान के हाथ में सौंप दी है, और तंत्र मंत्र की सहायता से वो अमीर बनते जा रहे हैं, पॉपुलर होते जा रहे हैं। हालेलुया। और तंत्र मंत्र से वो दूसरों को मार भी डालते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, उनको वो बिल्कुल आसानी से मार सकते हैं। हालेलुया। और आइए हम हाल देखेंगे, आज जो तंत्र मंत्र लोग करते हैं उनका आखिर में हाल क्या होता है। जब उन्होंने परमेश्वर के दासों को ऊपर हमला किया तंत्र मंत्र करने वालों ने, तब एक परमेश्वर के दास ने उस तंत्र मंत्र वाली लेडी के ऊपर भी एक श्राप डिक्लेयर किया था। परमेश्वर यहोवा का दिया हुआ श्राप उसके ऊपर वो घटा और उसका सर्वनाश हो गया, उसके सबका सर्वनाश हो गया। हालेलुया। ज्यादा गहराई में आपको लेके जाएंगे और व्यवस्था विवरण में श्रापों के विषय में साफ साफ लिखा हुआ। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 आयत 18 मैं पढ़ता हूँ। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मैं तेरे काम, तेरे प्रेम और तेरे विश्वास और तेरी सेवा और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। हालेलुया। हर एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर की नजर है, परमेश्वर के कामों को देख रहा है, उसके कामों को अनुसार उसको प्रतिफल देगा। हालेलुया। 20 पद, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी
कहलाती है। और मेरे दासों को व्यभिचार करना और मूर्तियों का चढ़ाया गया चढ़ाई हुई वस्तुओं को खिलाकर उन्हें भरमाते हैं। हालेलुया। ये है वो लेडी श्रापित स्त्री। और आज के टाइम में भी बहुत सारी लेडीज भी जो है जादू तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं। हालेलुया। जादू तंत्र मंत्र कर करके वो लोगों को मार रहे हैं, शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है, दुष्ट आत्मा उनके अंदर है और वो दुष्ट आत्मा की सहायता मदद से लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। हालेलुया। और यही वो दुष्ट आत्मा है जो जादू टोने तोड़ के को चला रही है। हालेलुया। ये व्यभिचार में भी है, ज्यादातर व्यभिचार लोग करते हैं, इसको पता है। अगर लोग व्यभिचार करेंगे तो परमेश्वर से सहायता मदद नहीं मांग पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग व्यभिचार के चक्कर में आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है लड़के लड़के के चक्कर में, लड़के या लड़कियां एक दूसरे के चक्कर में, व्यभिचार के चक्कर में या तो फांसी लगा लेते हैं और या फिर जहर खा लेते हैं या फिर नदी में कूद के या कैसे न कैसे करके वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये वही दुष्ट आत्मा है जो ऐसे काम करवाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के दसों को व्यभिचार करना सिखलाकर भरमाती है और मूर्ति का चढ़ाई गया हुआ वस्तुओं को खिलाकर सिखलाती है उन्हें। हालेलुया। मतलब उनको भ्रष्ट करती है। और इसने बहुत सारे परमेश्वर के दासों को मरवा भी डाला था। हालेलुया। ये नहीं चाहती कि लोग बचाए जाए। और ये दुष्ट आत्माएं आज भी काम कर रही है। पहले ये शरीर में थी, कम से कम 4-5 हजार साल पहले शरीर में थी, अब ये स्पिरिट में है। शरीर में भी ये काम करती थी और स्पिरिट में भी ये अब काम कर रही है। अब ये बहुत सारी लेडीजों के अंदर, बहुत सारे आदमियों के अंदर भी होती क्या कर रही है, अपन तंत्र मंत्र के काम को अंजाम दे रही है। तंत्र मंत्र होता कैसे है और क्यों परमेश्वर तंत्र मंत्र से सख्त नफरत करता है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को फलवंत होने के लिए बनाया हुआ है और ये उन्हें भ्रष्ट करते हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। तंत्र मंत्र आते होता कैसे? पहला सैमुअल 28 अध्याय, पहला सैमुअल 28 अध्याय मैं पढ़ूंगा। पहला सैमुअल 28 अध्याय और उसकी 3 ऐसे हम पढ़ेंगे। शमूएल तो मर गया था और समस्त इज़राइल ने उसके विषय में छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझा और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा थी कि जादू टोना टोटका करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, मत्थे को देखने वाले, हाथों को देखने वाले, पत्रों को देखने वाले, बहुत सारे प्रकार के क्रिस्टल बॉल के, कार्ड रीडिंग के बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में जो फंस रखे हैं। बहुत सारे लोग जो तंत्र मंत्र करते हैं तो उनको परमेश्वर ने, और तारों के देखने वाले, हालेलुया, ये सब जो है तंत्र मंत्र में आता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने शाऊल से कहा था इन सबको बाहर निकाल दिया, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। लेकिन शाऊल ने जो है परमेश्वर की आधी आज्ञा मानी और आधी नहीं मानी, उसकी आज्ञाओं को तोड़ दिया, बहुत सारी आज्ञाओं को तोड़ दिया। जब फिलिस्तीनी इकट्ठे हुए और छावनी डाली तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गीबा में छावनी डाली। फिलिस्तीनियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसके मन अत्यंत भयभीत होकर कांप उठा। हालेलुया। शाऊल बहुत डर गया था क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया था, इसलिए वो डर गया। हालेलुया। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो सपन के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरूम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा, किसी के थ्रू भी परमेश्वर यहोवा ने शाऊल से बात नहीं की। क्योंकि शाऊल के विषय में परमेश्वर जो है शाऊल को जो राजा बनाकर बहुत पछताया था, उसने आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। कुछ आज्ञा का पालन किया और कुछ आज्ञाओं का पालन नहीं किया। अभी हम देखते हैं 7 पद, पहला सैमुएल 28 अध्याय का 7 पद। तब शाऊल ने अपने कर्मचारी से कहा
मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढ की मैं उनके पास जाकर उनसे पूछूं। हालेलुया। अब जिन भूत सिद्धि करने वालों को परमेश्वर ने बाहर निकालने की आज्ञा दे रखी थी, अब ये उन्हीं के पास गया। ये भी इसने सबसे बड़ा पाप किया। हालेलुया। क्योंकि एक तरफ से परमेश्वर का दास था और उसने जो है फिर से वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। हालेलुया। अगले वचन को पढ़ते हैं, 7 पद। तब शाऊल ने अपने कर्मचारी से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एल्दोन में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। मतलब एक शहर है जिसमें एक भूत सिद्धि करने वाली उसको मिल गई। हालेलुया। उसके कर्मचारियों को, क्योंकि शाऊल के डर के मारे सब ने तंत्र मंत्र करना छोड़ दिया था और शहर से, इजराइल से उनको बाहर कर दिया था। हालेलुया। 8 पद पढ़ेंगे हम। तब शाऊल ने अपने भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्यों को संग लेकर रातों रात चलकर उसकी स्त्री के पास पहुंचा। रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्ध भूत से मेरे लिए भावी कहलवा। आज भी बहुत सारे लोग जो है भावी, वही भविष्य जानने वाले, हालेलुया, पूछताछ करने वाले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं उस श्रापित स्त्री का अंत आप लोगों को दिखा सकूं। आखिर भूत सिद्धि करने वालों का और जादू टोने को करने वालों का आखिर में अंत होता क्या है, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझा और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है। मतलब वो तो वो मार भी डाला। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है। अब स्त्री भूत सिद्धि करने वाली है, इसको पता है अगर ये बात शाऊल को पता चल गई तो वो मार डालेगा। हालेलुया। लेकिन इसको नहीं मानता कि वही शाऊल है और वो किस काम से इसके पास आया कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इसी बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। इस बात के कारण तुझे दंड दंड ना मिलेगा। 11 पद। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए, अब वो तैयार हो गई है अपने भूत से बात करने के लिए, तंत्र मंत्र करने के लिए, शैतानी जो विद्या है उसको करने के लिए, जादू टोना करने के लिए वो क्या हो गई है, तैयार हो गई है। तब स्त्री ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला दे। शमूएल को बुला, जो ऑलरेडी मर गया, सो गया, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। हालेलुया। जब स्त्री ने, अब उसने बुलाया, अपना तंत्र मंत्र करके अपनी भूत के थ्रू उसको क्या करा, बुलाया। ध्यान दीजिए, ये लोग जो जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, कैसे लोग जो मर जाते हैं उनकी आत्माओं का स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं। शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इसी बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। 11 पद। तब स्त्री ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे स्वर से चिल्लाई चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे धोखा दिया है। हालेलुया। अब अब बहुत सारे लोग होते हैं, नाम लिया तो उसने सैमुअल को बुला दे, और लोगों का भी नाम सैमुअल हो सकता है, पर उसे नहीं पता था कि सैमुअल आखिर कौन से सैमुअल को बुलाया जा रहा है। उसके भूत ने वो काम कर दिया और सैमुअल को बुला लिया। हालेलुया। और जब स्त्री ने देखा कि वो भविष्यवक्ता, वो महाप्रतापी सेनाओं के यहोवा का भविष्यवक्ता धरती में से चला आ रहा है, तो वो डर गई और चिल्ला उठी। हालेलुया। देखो, भूत से वो डरी नहीं, लेकिन परमेश्वर के नबी से, उसकी स्पिरिट से वो डर गई। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे धोखा दिया है, तू तो शाऊल है। हालेलुया। अब उसने पहचान लिया कि तू तो क्या है, शाऊल है, क्योंकि ये जो नबी था शाऊल के साथ था। हालेलुया। शमूएल जो है शाऊल के साथ था।
राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, चढ़ता हुआ आता दिखाई पड़ता है। हालेलुया। उसने से पूछा, उसका रूप कैसा है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा उड़े हुए चढ़ा आता है। हालेलुया। तब शाऊल ने निश्चित जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, अब शाऊल आ गया ना, वो शमूएल आ गया धरती में से। हालेलुया। मर गया तो उसे मिट्टी दी गई थी, उसकी आत्मा धरती के नीचे विश्राम कर रही थी। और तंत्र मंत्र करने वालों ने, ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, जो मैं बता रहा हूँ उस बात के ऊपर फोकस करना है। तंत्र मंत्र करने वालों ने, भूत सिद्धि करने वालों ने, जो शैतान के पुजारी हैं, उन्होंने शमूएल को नीचे से ऊपर बुला लिया। किसके कहने पे? शाऊल के कहने पे। हालेलुया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, अब शमूएल की आत्मा जो है शाऊल से बात कर रही है। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? भाई मैं तो आराम से सो रहा था, तुमने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने मेरे साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, फिलिस्तीनी जो है मेरे साथ लड़ रहे हैं, और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सपन के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जिता दे कि मैं क्या करूं। हालेलुया। अब वो फिर भी बोल रहा है शाऊल शमूएल से कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, ना मुझे सपने के थ्रू बताता है और ना मुझे भविष्यवक्ताओं के थ्रू बताता है, मुझसे बात नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने जो है शाऊल को छोड़ दिया था। हालेलुया। तो फिर उसने शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया। हालेलुया। अपने बचाव के लिए उसने शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन परमेश्वर के नियम के लिए विरुद्ध था। हालेलुया। परमेश्वर के नियम के क्या था? विरुद्ध था। उसने आखिर में और भी पाप किया, और भी ज्यादा वो पाप के दलदल में फंस गया। 16 पद, शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझे से क्यों पूछता है? हालेलुया। जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तो तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जिसे मुझसे कहलवाया था, वैसे ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। हालेलुया। यह वाक्य मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि आप जान लो कि आज भी लोग इस काम को कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी लोग दुष्ट आत्माओं का सहारा लेके जो है गलत कामों को करने पे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग, कुछ लोग पैसे की चाहत में, अलग 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 उनकी चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे शाऊल बचने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन जिस परमेश्वर ने उसे त्याग दिया, उसे कौन बचाएगा? क्या उसे भूत ने बचा लिया? उसे नहीं बचा पाया। हालेलुया। तो बाद में जो भूत सिद्धि करने वालों का हर्ष होगा, वो बहुत बुरा होगा। हालेलुया। बहुत ज्यादा बुरा। हालेलुया। ऐसे ही जिस स्त्री के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, वो भयानक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। और वो आज भी तंत्र मंत्र जो है करवाने पर लगे हैं। बहुत सारे लोग जो है तंत्र मंत्र कर रहे हैं और लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हालेलुया। अपनी जो तंत्र मंत्र करता है, वो भी अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है। हालेलुया। उसे नहीं पता जिस पाप की दुनिया में, जिस घोर अंधकार की दुनिया में मैं जा रहा हूँ, उसमें से मैं बाहर वापस नहीं आ पाऊंगा। केवल जो एक है जो बाहर निकाल सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि ये ऐसी दुनिया है, आपको एक डर हमेशा घेर के रखेगा, अगर मैंने इनका साथ छोड़ दिया तो ये मुझे मार डालेंगे। हालेलुया। ये मुझे क्या करेंगे? मार डालेंगे। ये खूनी दुनिया है, ये अंधकार की दुनिया है, घोर अंधकार का साया है, और इसमें से जो एक ही है जो महाप्रतापी परमेश्वर निकाल सकता है। इस डैन को, जो परमेश्वर के दर्शों का लहू पी के मतवाली होती है। हालेलुया। जो परमेश्वर के दर्शों को व्यभिचार में गिराती है, और जो उनको मूर्तिका के चढ़ा के और प्रसाद खिलाकर उन्हें भरमाती है, ये गंदी दुष्ट आत्मा आज भी काम कर रही है, और लोग उसके धड़ल्ले से जो है सेवा करने पर लगे हैं और उसकी काम को करने पर लगे हैं। बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे लोग आज भी इस काम को कर रहे हैं। मैं इस वचन को पढ़ता हूँ दोबारा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक
अध्याय तो उसकी 20 है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री जेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तनी कहती है, और मेरे दासों पर व्यभिचार करना और मूर्त गगे चढ़ाई की वस्तुओं को खिलाना सिखलाकर भरमाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, हालेलुया, सब संसार में परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया, लेकिन बहुत सारे शैतान के लोग भी, हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित कहता है, अगर शैतान के लोग भी, अगर शैतान के पुजारी भी परमेश्वर के भक्तों जैसा रूप धरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, उनका दंड फिर उनके कर्मों के अनुसार होगा। हालेलुया। एक वचन और मैं पढ़ूंगा, मैं इस स्त्री का अंत दिखाता हूं आपको, जो ये भयानक स्त्री है। हालेलुया, ये व्यभिचारिणी है। पहला राजा 17 अध्याय, पहला राजा 21 अध्याय, इसके विषय में मैं आपको सारी बातें बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ जाएं हर एक बात को। हालेलुया। पहला राजा 21 अध्याय उसकी 17 आयत से लेके 17 आयत से हम इसको पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन एलिया तब स्त्री एलिया के पास पहुंचा, चल परमेश्वर के दास के पास जो है यहोवा का वचन पहुंचा, चल शमरोन में रहने वाले इजराइलियों के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोद के दाग की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वहां वह गया है, और उससे यह कहना कि यहोवा कहता है, क्या ही तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा है। परमेश्वर यहोवा ने अपने दास एलिया को भेजा और कहा, क्या तूने घात किया अधिकारी भी बन बैठा है। हालेलुया, अधिकारी बन बैठा है। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यह कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत को लहू चाटा था, उस स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। हालेलुया। ये श्राप परमेश्वर यहोवा ने एलिया के द्वारा उसके ऊपर रिलीज कर दिया। हालेलुया, ये श्राप दिया। आगे बढ़ते हम। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने ही मेरा पता लगाया है। उसने कहा, हाँ लगाया है, और इसके कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला। हालेलुया। परमेश्वर का दास कहता है कि ये काम कर, तेरा पता लगाने का एक ही कारण है कि तूने यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरे काम करने के लिए अपने आप को बेच डाला। किसके हाथ में इसने अपने आप को बेच डाला? इजेबेल के हाथ में इसने अपने आप को क्या कर दिया था? बेच दिया था। हालेलुया, बेच डाला। मैं तुझे पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझ पर तेरी सारी, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पर इसी रीति से मिटा डालूंगा। मैं तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और अहाब के घराने का एक एक लड़का और क्या ही बंधुआई, क्या ही धनुधारी इज़राइल में हो, एक रहने वाला भी ना बचेगा जो नष्ट ना होगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ने जो श्राप एलिया के थ्रू जो रिलीज किया था, तेरे बच्चे तक भी जो है बचेंगे नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो उस जादू टोना टोटका करने वाले के साथ उसने
इजबेल के साथ इसने शादी कर ली। हालेलुया। और ये जबरदस्ती जो है शासन काल को जो है चला रहा था, और जबरदस्ती जो है लोगों को मरवा रहा था, और जबरदस्ती जो है इजबेल की बात सुन सुन के, उस खूनी डैन के बातें सुन सुन के इसने राजा को कंट्रोल में कर लिया। खूनी डैन ने, हालेलुया, इसने डैन ने, इजबेल ने राजा को अपने कंट्रोल में कर लिया। और आज भी खूनी शासन करने के लिए बहुत सारे जो है बड़े बड़े अधिकारियों को अपने कंट्रोल में कर लेती है, और बहुत सारे उल्टे काम करवाती है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जो घिनौने काम है ये स्त्री करवाती है आज भी। पहले स्पिरिट में थी, पहले आप उस देह और स्पिरिट में थी, अब देह नहीं है, स्पिरिट है। अब दूसरों की देह का इस्तेमाल करके अपने काम को अंजाम देती है। हालेलुया, हालेलुया। 23 आदमी पढ़ेंगे इसकी, इसकी 23 आदमी पढ़ेंगे। और मैं तेरे घराने नबोत के पुत्र योरबाम और आजिया के पुत्र बाशा को से कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इजरायली से पाप करवाया है। हालेलुया। इसने परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के जादू टोने टोटके से सख्त नफरत करता है। हालेलुया, सख्त नफरत करता है। इसने क्या करा, उस डैन का सहारा लेके इसने सारे गलत काम किए, और परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे क्रोध दिलाया है और इजरायलियों को पाप करवाया, इजरायलियों से पाप करवाया। तो ये क्या करता है, आज भी जादू टोना टोटका करने वाले जो लोग हैं वो खुद भी पाप करते हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, और दूसरों से भी क्या करवाते हैं, पाप करवाते हैं। हालेलुया। और इजराइल, और इस घिनौनी स्त्री के विषय में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए। और इजेबेल के विषय में भी यहोवा कहता है, और इजेबेल के विषय में भी यहोवा कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। जो श्रापित स्त्री है, जो जादू टोना करने वाली है, उसको क्या करेंगे, कुत्ते खा डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे, कुत्ते खा डालेंगे। इसी का जो है जवाब जो है दूसरा राजा की पुस्तक में लिखा हुआ है। दूसरा राजा 9 अध्याय उसकी 22 आयत में इसका जवाब लिखा हुआ है। जो एलिया ने श्राप दिया था इस डैन को, वो जब शरीर में थी तो उसके ऊपर वो श्राप घटा, उसके पति पे भी घटा, और जो राजा उसके साथ था उसके ऊपर भी वो श्राप घटा, और उसके बच्चों के ऊपर भी वो श्राप घटा। हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं, दूसरा राजा और उसका 22 पद, दूसरा राजा उसका 22 पद। यह देखते ही, येहू को देखते ही योराम ने पूछा, येहू क्या कुशल है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छलपन और जादू करना करती रहेगी। फिर पढ़ते इस वचन को, येहू को देखते ही योराम ने पूछा, येहू क्या कुशल से है? येहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजेबेल छलीना मतलब छलपन और टोना करती रहेगी, तब तक क्या कुशल कुशल है? जब तक कुशल नहीं होगा। हालेलुया। कहाँ कुशल है? कुशल है ही नहीं। वो उसको जवाब दे रहा है, जब तक तेरी माँ जादू टोना टोटका करती रहेगी, छिलाना करती रहेगी, तब तक कहाँ सुकून मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी। हालेलुया, कहाँ शांति होगी? वो यही उसको कह रहा है, तब तक कुशल कहाँ है? तब तक कोई कुशल नहीं है, कोई शांति नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर
परमेश्वर ने जो श्राप अपने दास एलिया के द्वारा दिलाया था उसको येहू ने जो है पूरा किया। हालेलुया। येहू ने इस श्रापित स्त्री को ऊपर से नीचे गिरवा दिया। हालेलुया। येहू साफ कहता है कि जब तक ये जादू टोना टोटका करने वाली जिंदगी है तब तक कुशल नहीं है। हालेलुया। वचन पढ़ते हैं। जब येहू यिज्रेल को आया तब इजेबेल ने सुना अपनी आंख में सुरमा लगाया। जब येहू ने इसके पति को मार डाला और दूसरे राजा को भी मार डाला, जब इसको मारने के लिए वो आ रहा था इसके पास, तब उस वचन को हम पढ़ते हैं। जब येहू यिज्रेल के आया तब इजेबेल यह सुन अपने आंख में सुरमा लगाया, अपने सर सवार कर खिड़की में से झांकने लगी। और जब येहू फाटक में होकर आ रहा था तब उससे कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिम्री, क्या कुशल है? तब उसने झांकी की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है, कौन है? इसी पर दो तीन फौजियों ने उसे और इसी पर दो तीन खोजियों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। हालेलुया। तब येहू ने बोला, उसे नीचे गिरा दो, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया और उसके लहू कुछ छींटे दीवार पर गिरे, उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर गिरे और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसके पांव से लताड़ दिया। हालेलुया। मतलब घोड़ों ने उसके पांव को लताड़ दिया। हालेलुया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस शापित स्त्री को देख लो, उसे मट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। और उसे मट्टी दी गई। तब उसके पांव, जब वह उसे मिट्टी देने गए तब उसके खोपड़ी, पांव और हथेलियों को छोड़ उसका और कुछ ना पाया। और कुछ ना पाया। और उन्होंने लौट कर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यहोवा का वह वचन जो उसने अपने दास तशब्री एलिया को कहलवाया था, इजबेल को मांस इजराइल के भूमि में कुत्ते खाएंगे। हालेलुया। ये है वो हाल उस श्रापित स्त्री का जो जादू टोना टोटका करने वाली थी। हालेलुया। ये वो डैन है जो आज भी घरों को उजाड़ने पे लगी हुई है। ये खून पीने वाली डैन है और वह विचारने स्त्री है और जो परमेश्वर के दासों का विरोध कराती है। परमेश्वर ने एलिया के थ्रू इसको श्राप दिया था और वो श्राप इसके ऊपर घटा और येहू के द्वारा इसको ऊपर से नीचे फेंका गया और इजराइल में कुत्तों ने इसके मांस को खाया, उसके हत्या को खा लिया और इसकी खोपड़ियों को नगर नगर घसीटते फिरे। हालेलुया। यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तशब्री एलिया से कहलवाया था कि इजेबेल के मांस इजराइल के भूमि में कुत्ते खाएंगे। हालेलुया। तो जादू टोने टोटके करने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। और अब ये पहले शरीर में थी, मारी गई। जब ये शरीर में थी तब भी लोगों का बुरा करती थी, लोगों को मरवा डालती थी। चैन नहीं होने दिया इसने, सुकून नहीं होने दिया। चैन और सुकून इसने छीन लिया था इजराइल का। हालेलुया। जादू टोना टोटका इसने जी भर भर के जादू टोना टोटका किया और बाद में परमेश्वर ने इसको इसके किए का इसके ऊपर वापस लौटा दिया। जितनी भी इसने बुराइयां की थी वो सब इसके ऊपर लौटा दी। लेकिन अब भी ये आत्मा, ये अब ये स्पिरिट है, अभी भी ये लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। अब ये
शैतान और ये मिलकर और भी लोगों को क्या कर रहे हैं, भरमा रहे हैं, ताकि परमेश्वर के कार्य को रोक सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक में लेके जाए। ये श्रापित स्त्री का बहुत ज्यादा बुरा हाल हुआ। और जादू टोना टोटका करने वालों को अक्सर यही हाल होता है, वो घिनौनी मौत मरते हैं, क्योंकि वो लोगों को सताते हैं, दूसरों को बुरा करते हैं। उनके पास मौका है कि पापों की क्षमा मांग के यीशु की ओर फिर जाए, तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। नहीं तो इस धरती पे भी उनको नरक नसीब होएगा, और बाद में तो उनको नरक है ही है, क्योंकि वो शैतान के साथ पीस डाले जाएंगे। हालेलुया। ये थी उस श्रापित स्त्री की कहानी, जिसने इज़राइल को चैन लेने नहीं दिया। हालेलुया। और आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, जो आज भी चैन नहीं होने दे रही, जो सुकून नहीं आने दे रही। जहां कहीं भी जादू टोना टोटका करने वाले होंगे, जिस किसी एरिया में भी होंगे, वहां चैन और सुकून और अमन नहीं होगा। वहां पे ऑटोमेटिकली हादसे होंगे, ऑटोमेटिकली लोग मरेंगे वहां पे। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसको, इसके जो उसने कर्म करे धरती पर रह के, उसका प्रतिफल दिया, इसके पति को भी दिया, इसके बच्चों को भी दिया। हालेलुया। क्योंकि ये श्रापित स्त्री थी, दूसरों का बुरा करने वाली। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन को पढ़ जाने का आशीर्वाद कर दे, और आप सब लोगों को इस ज्ञान से बचाए, और परमेश्वर की ओर फिरो। परमेश्वर का दास यूहन्ना कहता है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और बहुत सारे लोग तांत्रिक भी जो है मन फिराते हैं, प्रभु यीशु की ओर फिरते हैं। अगर वो अपने जादू टोने टोटके को छोड़ के फिर जाएंगे, तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। हालेलुया। इस धरती पे भी उनको सुकून मिलेगा, और स्वर्ग लोक में भी मेरा परमेश्वर यहोवा, वो महाप्रतापी यहोवा, वो जीवित यीशु उनको इटर्नल लाइफ देगा। और जो नहीं छोड़ते हैं, वो शैतान के साथ युगान युग के लिए जलेंगे, और उनका इस धरती पे वो जो कुछ भी कर रहे हैं दूसरों के साथ, उसका प्रतिफल इस धरती पे उनको दिया जाएगा, और बाद में शैतान के साथ उनकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए नरक में जलाया जाएगा। हालेलुया। और वो आप लोगों को आशीष कर दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद अनुग्रह कर दिल परमेश्वर प्रभु जी, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, आज तेरा वचन से जो मैंने बातचीत की है प्रभु जी, वो लोगों को समझ में आने पाए। और मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जादू टोना टोटका करने वाले लोग भी बचाए जाए। मन फिराव का आत्मा में दे मेरे परमेश्वर, उन्हें आजादी दे यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्ति थर थर कांपे यहोवा उनको ड्रामा दिखाई दे। वो महाप्रतापी परमेश्वर यहोवा अपने बेटे यीशु के लहू के थ्रू उन्हें बचाए। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मेरे परमेश्वर, पत्थर का निकाल के मांस का विश्वास का नाम ने मन फिराव का आत्मा दे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोग बपतिस्मा ले और उद्धार पाए, छुटकारा पाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। और जादू टोने टोटके करने वाली गंदी आत्मा इनकी जिंदगी से निकल जाए। पवित्र आत्मा जी आप उनके ऊपर दया कीजिए, और प्रभु जी जादू टोना टोटका कितना कराया खराब उनकी जिंदगी से नाश हो जाए। गंदा शैतान में छोड़ के जाए यीशु के नाम में। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी आपने टच करे और इन्हें आजाद करे, और प्रभु जी इनका भला करे, यीशु के नाम से इस प्रार्थना मांगता हूं। अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और पाक रूप की मोहब्बत, शराकत और कपदब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक, जब तक खुदावंद दोबारा आए, सबों के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। और वो आप लोगों का आशीर्वाद कर दे, सब कुछ